तो फिर से वेलकम करता हूँ रियल नंबर के और एक वीडियो में। आज का वीडियो जो होगा वो लास्ट होगा एक्सप्लेनेशन के लिए। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल्स। आई गेस हाँ भाई पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर तो हमें क्लास 9 में पढ़ा था थोड़ा थोड़ा, तो क्लास 10 में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ग्राफ व्राफ कुछ बहुत कुछ है समझने को। तो आज का वीडियो इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 40 मिनट्स का नहीं होगा, मे बी 30 मिनट्स और 26 मिनट्स इतना होता है आई गेस, क्योंकि और कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है। ठीक है, चलो भाई अभी इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स। अच्छा, इरेशनल नंबर्स स्टार्टिंग। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या था भाई? जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू, कांट बी रिटन in the form of p by q। ठीक है ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। अभी पहचानोगे कैसे? इरेशनल नंबर्स पहचानोगे कैसे? देखो, इरेशनल नंबर्स तीन तरीके के होते हैं, तीन तरीके के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। क्या क्या लिखता हूँ। इरेशनल समझने के तीन टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, तीन तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। तीन तरीके के मतलब टाइप 1, टाइप 2। एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं, टाइप ही होते हैं। एक्चुअली मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ बार बार, ये टाइप होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर अगर कोई से भी इरेशनल नंबर आता है तो इन्हीं तीन टाइप्स में से आते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स टाइप 1। टाइप 1 में सबसे सिंपल है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मतलब थोड़ी देर पहले मतलब पिछले वीडियो में। टाइप 1 है नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, रुकेगा नहीं, बस स्टॉप नहीं रहेगा, और क्या होगा? नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग मतलब क्या? रुकेगा भी नहीं और रिपीट करेगा भी नहीं। वापस नंबर्स मतलब डिजिट्स, नंबर्स जो होते हैं वो रिपीट नहीं करेंगे। नॉन रिपीटिंग मतलब क्या होगा? नॉन रिकरिंग। ठीक है भाई, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, एट्सेट्रा चीज़ें। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टाइप 1। तो अगर कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो इरेशनल नंबर्स के अंडर में आता है और वो टाइप 1 में आता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद टाइप 2। रुको, टाइप 2, टाइप 2 क्या था, क्या है? देखो, इफ़ m इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर m जो है एक, मान लेते हैं m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर m जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है समझाता हूँ। आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 8 में, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, एट्सेट्रा चीज़ें। अच्छा, देन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, देन रूट ओवर ऑफ m, स्क्वायर रूट ऑफ m। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ m इज़ इरेशनल। क्या समझाया गया है भाई? क्या समझाया गया है? देखो, अच्छा एक काम करता हूँ, सारे से टाइप्स लिख देता हूँ एक्चुअली, फिर समझाता हूँ तो आसान रहेगा और जल्दी जल्दी समझा सकता हूँ। तो टाइप 3 भी सेम होता है, बस यहाँ पर m जो होगा, अगर एक परफेक्ट क्यूब नहीं होता है तो क्यूब रूट ऑफ m विल ऑल्सो बी इरेशनल। तो इसमें होगा क्यूब रूट और इसमें होगा परफेक्ट स्क्वायर की जगह पर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अच्छा, तो टाइप 2 और टाइप 3 समझाता हूँ। चलो इधर आओ। टाइप, अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर समझाता हूँ पहले। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा एक नंबर जिसको हम दूसरे किसी प्राइम नंबर के
स्क्वायर करके लिख सकते हैं। भाई क्या बोला भाई, ये क्या, एक नंबर जिसको हम किसी दूसरे प्राइम नंबर या फिर किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, समझ में तो आ रहा है धीरे धीरे। प्राइम नंबर नहीं बोलूँगा, सिर्फ नंबर बोलूँगा, ठीक है। क्या होगा ये, क्या समझ में नहीं आ रहा भाई। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से समझो। 1, ठीक है, अच्छा 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 49, फिर 36, फिर 64 एट्सेट्रा, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि क्या हम 1 को किसी दूसरे नंबर के मतलब दूसरे नंबर को स्क्वायर करके लिख सकते हैं क्या? मतलब किसी एक दूसरे नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है वैल्यू। तो आप बोलोगे हाँ भाई क्या लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलता है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल रहा है। और अगर ऐसा होता है कि स्क्वायर करने के बाद हमें एक वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो नंबर है 1, यह हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर। ये हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? बिकॉज इसका स्क्वायर करने के बाद हमें वैल्यू मिल रहा है एक रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर मतलब क्या, इंटीजर हो सकता है, कुछ हो सकता है। रैशनल नंबर मिल रहा है मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को हम किस नंबर के स्क्वायर से लिखते हैं? तो आप बोलोगे 2 के स्क्वायर से। तो 4 क्या हो गया? 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है। क्यों? बिकॉज इसको हम 2 के स्क्वायर करने पर लिख सकते, मतलब 2 के स्क्वायर करने पर हमें मिलता है ये। मतलब ये क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अभी परफेक्ट स्क्वायर का और एक मतलब होता है कि अगर इस नंबर को हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें पेयर मिलता है, पेयर, ठीक है। और पेयर मिलने के बाद हमें लास्ट में वैल्यू एक रैशनल नंबर मिलता है, ठीक है भाई। ये पेयर आपको लेना तो पता ही होगा, क्लास 8 में आपको पता है स्क्वायर रूट का पेयर कैसे लेते हैं। 2 लाइक फैक्टर्स अगर होते हैं तो इनका पेयर बन जाता है। पेयर मतलब क्या? एक ग्रुप, जोड़ी, ठीक है, जोड़ी बन जाता है। 9 क्या है? 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? बिकॉज 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो हमें 9 मिलता है। और अगर हम 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 × 3 रहता है और दोनों पेयर में होते हैं, इसलिए हमें 3 मिलता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर पेयर बन जाता है, ठीक है, 2 तरीके से याद रख सकते हो। अगर स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनता है, अच्छे से एकदम सेटिस्फाइंग पेयर बनता है, और या फिर किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद हमें ये नंबर एग्जैक्टली मिलता है, तो वो नंबर भाई और कोई नहीं बट परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आ गया भाई? 2 तरीके से आपको याद रख सकते हो उसको। दूसरा 49 को हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो एग्जैक्टली 49 मिलता है हमें। और अगर 49 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें अंदर पेयर में 7 × 7 पेयर में मिल जाता है, और इसलिए हमें 7 मिलता है। इससे 7 मिलता है, मतलब एकदम सेटिस्फाइंग पेयर बनाता है, ठीक है। और इससे हम कह सकते हैं कि 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या? एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो 2 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या पेयर बना रहा है? नहीं, पेयर नहीं बना पा रहा है। तो पेयर नहीं बना पा रहा है तो क्या बन जाएगा? √2 ही रहेगा। और √2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब क्या लिखा है टाइप 2 में? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो देखो m का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगा, और अगर m का वैल्यू अगर मतलब m जो हो अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, m अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो m का जो रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो इरेशनल होगा। तो ऐसे हमें देखा कि 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और तो इसका मतलब क्या? 2 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें इरेशनल वैल्यू देगा। इरेशनल मतलब क्या? इरेशनल मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
1.414 समथिंग होता है और चलता जाता है, ठीक है, रिपीट नहीं करता है रूट 2 का वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए रूट 2 का जो वैल्यू होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और इसी कारण से ये इरेशनल होता है। समझ में आ गई बात है। तो यहाँ सब ऐसे लिख सकते हो कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रहता है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रहता है तो हमें वैल्यू मिलता है इरेशनल, ठीक है भाई, इरेशनल। ये आपको याद रखना है ऐसे। अगर स्क्वायर रूट किया किसी को हमने, करने के बाद हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला, पेयर नहीं मिला, या फिर परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट करने को नहीं मिला, तो समझ जाना कि आपको इरेशनल वैल्यू मिलने वाला है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर होने से रैशनल कैसे होता है समझाता हूँ। देखो, मान लेते हैं एग्जांपल √9, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से क्या लिख सकते हैं, 9⁻1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, ठीक है। पता है आपको, मैंने बताया था आपको, बताया नहीं, पावर एंड रूट में आपको बताया था, एक इनफैक्ट चैप्टर 9 में भी बताया, सॉरी क्लास 9 में भी बताया था पावर चैप्टर में। हाँ, तो 3 का किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अभी पावर्स क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 और 2 कैंसिल, रह गया 3 टू द पावर 1 मतलब 3। तो रूट के अंदर जो नंबर था वो क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था। कैसे, बिकॉज इसका स्क्वायर रूट किया तो हमें रैशनल नंबर मिल गया भाई। रैशनल नंबर मिला मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है अंदर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हमें इरेशनल मिलता, लेकिन हमें इरेशनल नहीं मिला, क्या मिला, रैशनल मिला। मतलब जाहिर सी बात है कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसी कारण से हमें रैशनल नंबर ऐसे आंसर मिला। समझ में आ गया। तो इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर जब होता है और रूट के अंदर रहता है तो हमें इरेशनल नंबर नहीं मिलता है, बल्कि हमें रैशनल मिलता है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल और एक √7 क्या होगा, 7 टू द पावर 1/7। अभी 7 टू द पावर 1/7 जो है, क्या हम किसी के पावर में लिख सकते हैं, क्या किसी के पावर में नहीं लिख सकते। तो किसी के पावर में नहीं लिख सकते हैं मतलब क्या, इसको हमें √7 रखना पड़ेगा, सॉरी √1/2, सॉरी किसी के पावर में नहीं लिख सकते हैं इसको, किसी के पावर में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको रैशनल मतलब रूट के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, किसी का पावर में नहीं लिख सकते मतलब क्या, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल आ रहा है, ठीक है। इसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये हो जाता है रैशनल और ये हो जाता है इरेशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अंदर, 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इरेशनल वैल्यू मिलेगा हमें, ठीक है। ये टाइप 2 है। समझ में आ गई बात है, परफेक्ट स्क्वायर कैसा होता है और कैसा होता है। अच्छा, टाइप 3 बोला है कि m अगर पॉजिटिव इंटीजर है और m अगर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तब अगर m का क्यूब रूट करते हैं तो वो भी इरेशनल आएगा। परफेक्ट क्यूब क्या था, परफेक्ट क्यूब क्या था, इससे रिकॉल करवा देता हूँ। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब मतलब ऐसे नंबर्स जिसको हम दूसरे किसी नंबर के क्यूब के बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स 1 9 सॉरी 8 27 64, फिर किसका स्क्वायर कितने क्या लिख सकते हैं, और 25 नहीं लिख सकते, रुको 64 125 और 216 एट्सेट्रा, ठीक है। तो 1 को हम किसी और एक नंबर के क्यूब के बराबर लिख सकते हैं। कौन सा वाला नंबर, 1 के क्यूब के बराबर लिख सकते हैं, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही मिलेगा। 8 को हम किसी दूसरे नंबर के क्यूब के बराबर लिख सकते हैं। कौन सा नंबर, 2 के क्यूब के बराबर, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा। 27 को हम किसी दूसरे नंबर के क्यूब के बराबर लिख सकते हैं, जो कि है 3 क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा। 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब कि किसी दूसरे नंबर का क्यूब लिखेंगे
लिख रहे हैं तभी तो 64 मिल रहा है। 125 को हम किसी दूसरे नंबर के क्यूब के बराबर लिख सकते हैं जो कि है 5 क्यूब। 216 को हम 6 क्यूब के बराबर लिख सकते हैं, मतलब दूसरा नंबर के बराबर लिख सकते हैं, और हमें वैल्यू मिल रहा है क्या 216। तो ये अगर ऐसा लिख पाते हैं, ऐसे अगर इनको इनके जगह पर अगर हम ऐसे लिख पाते हैं तब समझ जाना कि ये नंबर्स जो हैं वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट मतलब क्या, एकदम सबसे परफेक्ट, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर रूट के अंदर एक परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, रूट मतलब क्या, क्यूब रूट, ये याद रखो, क्यूब रूट। क्यूब रूट के अंदर अगर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तब भी हमें वैल्यू मिलेगा इरेशनल। ठीक है भाई, समझ में आ गई बातें? ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो 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 कैसे करता हूँ। इसमें कैसे किया था, ऐसे किया था, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखो, इंक चेंज करो। एग्जाम्पल 27 का क्यूब रूट करते हैं। 27 का क्यूब रूट मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 27 टू द पावर 1/3, है ना, लिख सकते हैं ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 27 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं, होल टू द पावर 1/3। तो पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 टू द पावर 1 इक्वल टू 3। तो क्यूब के अंदर, क्यूब रूट के अंदर हमने एक नंबर को बिठाया है, बिठाने के बाद हमें वैल्यू रैशनल मिला है। वैल्यू रैशनल मिलना मतलब क्या, अंदर में जो वैल्यू हमने बिठाया है क्यूब के अंदर वो जाहिर सी बात है वो क्यूब ही होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए या नहीं, होगा, परफेक्ट क्यूब है ये, इसलिए तो हमें रिजल्ट में रैशनल मिला। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता तो हमें आंसर में इरेशनल मिलता है। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 9 क्या होगा, 9 टू द पावर 1/3। तो क्या हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/3, तो 3 टू द पावर 2/3। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या इसको हम और कोई कैंसिलेशन कर सकते हैं, पावर को हम और कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम रखना पड़ेगा ऐसे ही 9 क्यूब। ठीक है, पावर कैंसिलेशन नहीं कर पा रहे, पावर में फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है ना, तो पावर में फ्रैक्शन आ रहा है मतलब क्या कि कैंसिलेशन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कैंसिलेशन नहीं हुआ, तो ये इरेशनल माना जाता है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे, ऐसे आने का रीज़न क्या है, ऐसे कि इस वाले के बराबर ऐसे आंसर के अलावा ये वाले आंसर का आना क्यों है, मतलब क्यों आया ये, क्योंकि हमने अंदर परफेक्ट क्यूब नहीं दिया था। 9 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है भाई, इसलिए हमें ऐसा रिजल्ट मिला। ठीक है, कैंसिलेशन नहीं हुआ और ऐसा रिजल्ट हमें नहीं मिला बल्कि ऐसा रिजल्ट मिला हमें। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए मैटर करता है चीज़ें, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो इरेशनल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 2 आर इरेशनल। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर रूट भी करते हैं तब भी इरेशनल वैल्यू आता है, 2 का क्यूब रूट करते हैं तब भी इरेशनल वैल्यू आता है। क्यों, बिकॉज 2 एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, रीज़न है ये। ठीक है भाई, अच्छा, तो दो बातें हमें यहाँ से पता चल गए हैं कि अगर क्यूब रूट के अंदर एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये इरेशनल वैल्यू आएगा। ठीक है भाई, अच्छा, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, अगर परफेक्ट क्यूब होता है तब तो भाई रैशनल वैल्यू आएगा हमें। अच्छा, फिर बात करेंगे कि अगर रैशनल और इरेशनल को अगर हम सम करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से मैं आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो नंबर 1, सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, समझ जाओ, रैशनल इरेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल।
मतलब किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से सम करते हैं तो हमें इरेशनल मिलता है। क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि एग्जाम्पल तो बहुत इजी है भाई। 3 रैशनल है प्लस √2 कर दो, इरेशनल है इक्वल टू 3 + √2 रहता है, कोई वैल्यू हमें दूसरा नहीं मिलता है। ठीक है, तो इरेशनल होने का कारण क्या है? क्योंकि √2 इरेशनल है। √2 इरेशनल है, इसीलिए जो सम है इनका, इसका भी इरेशनल होता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, क्लास में आपको पढ़ा होगा, तो अभी मैं और नहीं बता रहा बिकॉज मैं ये ऑलरेडी पढ़ाए हुए चैप्टर मतलब टॉपिक्स हैं, तो इसको मैं और डीपली नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, बिकॉज क्लास 10 में ये सब बातें आपको प्रूफ नहीं करने पड़ेंगे। मतलब ये सब बातें आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको बस इसको और इसको देख कर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी आ भी सकते हैं कि इसको रैशनल, इसको इरेशनल प्रूफ करो। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। एक्सेस में अगर होगा तो बता दूंगा, आई गेस कि एक्सेस में है। तो डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है भाई, रैशनल को इरेशनल से माइनस करोगे तब भी आपको इरेशनल मिलेगा। एग्जाम्पल 2 - √3, ठीक है, 2 - √3, तब भी आपको इरेशनल मिल रहा है। ओके, फिर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। प्रोडक्ट भी करोगे तब भी इरेशनल ही आता है, जैसे कि 3 × √5 क्या होता है? 3√5। ठीक है भाई, √3 हमेशा रहता ही है, तो मतलब क्या, √3 इरेशनल है तो पूरा वैल्यू इरेशनल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर 4 नंबर पॉइंट, अगर हम डिवाइड करते हैं, ऐसा क्वेश्चन मतलब डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। क्वेश्चन मतलब क्या? अगर एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा देखने को? इरेशनल नंबर ही देखने को मिलेगा। ओके, तो सीधी साधा बात है। सीधा साधा बात है कि इरेशनल और रैशनल का सम भी करो, डिफरेंस भी करो, प्रोडक्ट भी करो, डिवीजन भी करो, तब भी इरेशनल ही आता है भाइयों। ठीक है, अच्छा, और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, फिर हमारा क्लास भी एंड के बराबर है, एंड की तरफ बढ़ रहा है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, सम ऑफ 2 irrational numbers need not need not sorry needn't अच्छा रुको, इसलिए लिखता हूँ, need not be an irrational। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 इरेशनल नंबर्स का सम करते हैं तो ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हमें हमेशा इरेशनल ही मिलेगा, रैशनल भी मिल सकता है। जैसे कि एग्जांपल 3 - √2 प्लस 3 + √2, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, सम करो, देखो 3 - √2 प्लस 3 + √2, ये -√2 + √2 कैंसिल हो गया, रहेगा क्या? 6। और 6 क्या है? 6 है एक रैशनल। ठीक है, तो गारंटी नहीं दे सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर्स का अगर हम सम करते हैं तो हमें इरेशनल ही मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, हमें क्या मिला? रैशनल मिला। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ भाई, बार बार लिखना थोड़ा सा एनोइंग लग रहा है मेरे को, सेम बातें बार बार नहीं लिखना चाहिए। अरे यार हट, क्या हो रहा है? हाँ भाई, हाँ चलो भाई, सम ऑफ, अभी सम की जगह पर होगा डिफरेंस।
डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। अगर हम दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस करते हैं, मतलब क्या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब भी हमें गारंटी नहीं दे सकते कि हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, हमें रैशनल भी मिल सकता है। एग्जाम्पल 3 नहीं, अच्छा इसके जगह पर 3 के जगह पर तुम 4 भी लिख सकते हो भाई, ऐसा नहीं कि 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं भाई। इसमें लिख लो भाई 5 + √2, फिर -2 + √2, -2 + √2 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो दो इरेशनल नंबर्स आप देख सकते हो यहाँ पर हैं। इसमें सब माइनस साइन देने के बाद तो ब्रैकेट चेंज हो जाए, ब्रैकेट हटाने के बाद माइनस साइन की वजह से साइंस चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाने के बाद ये +2 -√2 +√2 तो कैंसिल हो जाएगा। 5 - 2 तो 3 रहेगा, और 3 क्या है, रैशनल। 3 हो जाता है रैशनल। तो इसी वजह से डिफरेंस में भी हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इरेशनल नंबर ही मिलेगा, रैशनल नंबर भी मिल सकता है, जैसे कि अभी हमें मिला। ठीक है, ऐसे कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। स्पेशल नहीं कह सकते, मतलब हटके, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं √3 और √3 और अच्छा √3 नहीं, इसे ऐसे लिखते हैं 2√3 × 5√3। ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता ही क्या होता है, 2 के साथ 5 इंटू होगा, फिर √3 के साथ √3 इंटू होगा। √3 इंटू होकर रूट हट जाएगा, रहेगा क्या, सिर्फ 3। कैसे देखो, 2 × 5, रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर 3 × 3 पेयर बन जाएगा। पेयर बनने के बाद एक बाहर निकल जाएगा, ये तो आपको पता ही होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 30 मिलेगा आपको आंसर। और 30 क्या है भाई, 30 है हमारा रैशनल नंबर। समझ में आ गया भाई। तो हमारा जो ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर जो अंदर हमें मिला ना, वो क्या हुआ, उसमें एक पेयर मिला, हमें एक परफेक्ट पेयर मिला। परफेक्ट पेयर मिलने के कारण क्या हुआ, यहाँ से एक 3 निकल गया बाहर। ठीक है, एक जोड़ा जो है वो बाहर निकल गया, मतलब जोड़े में से एक नंबर बाहर निकल गया, बिकॉज दोनों सेम ही है, तो एक बाहर निकल गया, ठीक है, और एक रह गया। ठीक है भाई। तो प्रोडक्ट करने के बाद भी इरेशनल मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है, जैसे हमें अब रैशनल मिल गया है। ठीक है भाई। फोर्थ फिर से अभी होगा क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट ऑफ मतलब डिवीजन। ठीक है, क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स का जो क्वोशंट है, मतलब क्या, दोनों को डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट होगा वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के तौर में मैं अगर √27 को √3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, √27 डिवाइडेड बाई √3, तो दोनों एक साथ आ जाएंगे, बिकॉज दोनों का स्क्वायर रूट है, दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे। 27 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर रूट, डिवाइड करो भाई, कैंसिल करो, 9 आता है। 9 का स्क्वायर रूट करो, 9 का स्क्वायर रूट, क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ। तो क्या 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या ये रैशनल आएगा आंसर? नहीं आएगा। सॉरी इरेशनल आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? रैशनल आएगा। क्या आएगा? 3। तो 3 क्या है? रैशनल नंबर है। और ये क्या करने के बाद मिला? दो इरेशनल को डिवाइड करने के बाद मिला। मतलब क्या होगा, दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करो तो आंसर इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ चुका है हमारा। तो गारंटी हम नहीं दे सकते। ठीक है, और रैशनल और इरेशनल में हम गारंटी दे सकते हैं, इरेशनल ही आएगा हमेशा, लेकिन रैशनल में गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा,
वीडियो को एंड करने से पहले बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि पाई का जो वैल्यू है, जो पाई का वैल्यू है वो 22/7 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पाई का वैल्यू 22/7 मतलब क्या, p/q फॉर्म में है, मतलब क्या है, पाई भी रैशनल नंबर हुआ फिर, क्योंकि p/q फॉर्म में है। लेकिन नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है। तो बोलोगे भाई ये क्या बात हुई, भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाई क्लास 5 से या 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, तो आप कैसे बोल सकते हो। देखो, पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, अप्रॉक्सीमेट, नॉट इक्वल, अप्रॉक्सीमेट। देखो इक्वल टू साइन नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट साइन है, ठीक है। पाई का वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इतना है, अप्रॉक्सीमेटली, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो बहुत ही कि ख़राब वैल्यू कह सकते हो, ख़राब। तो ये तो है इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। तो हाँ भाई, ये कह सकते हो आप कि 22/7 रैशनल है, 22/7 रैशनल है, लेकिन पाई रैशनल नहीं है, पाई रैशनल नहीं है। पाई क्या है, पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है, पाई का जो पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुकता नहीं है और फिर रिपीट भी नहीं करता। अभी रुकता नहीं है और रिपीट नहीं करता मतलब क्या, इरेशनल, मतलब इरेशनल वैल्यू है पाई का, ठीक है। पाई का वैल्यू को पता ही होगा, 3.141529 समथिंग, आई गेस, इतना मुझे याद नहीं, मैं 3.14 जितना तक याद रखता हूँ, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये भाई नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है भाई, रुकता नहीं है यार ये। तो रुकता नहीं तो रुके, इसको मैं काउंट कैसे करूँ भाई, रुकता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगा ये, है ना। और रिपीट भी नहीं कर रहा है यार, ऐसा नहीं कि भाई रिपीट करेगा तो मैं बोल दूंगा कि 3.14 डैश बोल दूंगा और शॉर्टकट में बोल दूंगा, ऐसा नहीं है ठीक है। तो पाई का एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमेशा इरेशनल है, लेकिन पाई का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो रैशनल है, बिकॉज 22/7 p/q फॉर्म में है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को लिख सकते हैं रैशनल, ठीक है भाई। तो ये है हमारा पाई, PI पाई, ठीक है। चलो भाई, तो कैसे लगे वीडियो बताओ ज़रूर, बताना ज़रूर। और इसके बाद हम अपना एक्सरसाइज शुरू कर देंगे NCERT का, और जल्द ही ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज, बिकॉज बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज है, 2 ही एक्सरसाइज है, बाकी के तो डिडक्ट कर दिए हैं CBSE ने, कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है ना। जो कुछ रखा ही नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वाले चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। फिर इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम पहुंच जाएंगे दूसरे चैप्टर को ख़त्म करने, ठीक है। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।